कल जो एग्ज़ाम हुआ था एसबीआई पीओ का, तो उसके सारे क्वेश्चन हैं जीए की, जो भी थे 40 के 40 क्वेश्चन। अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है 40 के 40। तो इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन होंगे और सारे डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कौन सा न्यूज़पेपर से था, कौन लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन थे और कौन सा पीछे के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप एंड तक ये वीडियो पूरा देखना, आपको पूरे क्वेश्चन दिखेंगे और 40 के 40 क्वेश्चन बताऊंगा। और आप ये वेरीफाई भी करवा सकते हो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया एसबीआई पीओ का, और जिन्होंने एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दिया उनको आप ज़रूर शेयर करना, या किसी को भी ये शेयर करना वीडियो जिसने एग्ज़ाम दिया, और उसको उनका भी वेरीफाई हो जाएगा कि कौन से आंसर उनके सही हैं, और उनसे आपको ये भी पता लग जाएगा क्या यही क्वेश्चन में आए थे एक्चुअल में। ठीक है, मैं श्योर हूँ कि ये वीडियो मैं बनाने के बाद में सेम यही क्वेश्चन के अब तुम्हें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में ये मिलने वाले हैं, क्योंकि किसी के पास में अभी तक मैंने देखे हैं, जहाँ तक यूट्यूब पे देखे हैं, जिन्होंने भी क्वेश्चन डाले हैं 19 से 20 क्वेश्चन डाले हैं जो नॉर्मल है, जो सब करके आए हैं वैसा क्वेश्चन में। ठीक है, जो डीपली है, जो न्यूज़पेपर में है, वो किसी को भी नहीं पता वो क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है, तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है मैं उनको बता दूंगा, और अपने जो इंस्टाग्राम पेज है जीके फॉर बैंकिंग, ठीक है, वहाँ से भी जो भी क्वेश्चन आए हैं मैं वहाँ पे भी टिक मार्क कर दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और अपना टेलीग्राम ग्रुप का भी नेम सेम यही है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फॉर बैंकिंग एस्पेरेंट्स। तो पहला क्वेश्चन ये डायमंड गलगट का था। ठीक है, और ये इसको मिला था क्या कहते हैं बुकर प्राइज़, 2021 का बुकर प्राइज़ था ये। तो इसको किस चीज़ के लिए मिला था? नोवेल था द प्रॉमिस। ठीक है, द प्रॉमिस नोवेल के लिए मिला था। तो और ये है कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। तो आपको इसके अंदर 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी यदि आप वापिस से पढ़ो, ये करंट का क्वेश्चन है, ये सभी ऐसे मान लो सभी टीचर्स ने भी करवाया होगा और सभी जगह पे मतलब मिल जाएगा, लास्ट 6 मंथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करंट का क्वेश्चन कह सकते हो आप लोग। और इसके अंदर ये अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी है, तो वहाँ पे भी पोस्ट किया हुआ है ये। ठीक है, तो वहाँ का पहला क्वेश्चन ये हो गया, नॉर्मल सा सीधा सा है। इसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोई जैसे कुछ बोलेंगे ना कि हमारे वहाँ से 25 क्वेश्चन आए हैं, 20 क्वेश्चन आए हैं, तो मैं बता दूंगा कि ये 20 के 20 क्वेश्चन नॉर्मल है, कहाँ से आए हैं, मतलब कि सब अपना अपना रिव्यू बोलेंगे कि हमने करवाया तो आया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट 6 मंथ का नॉर्मल क्वेश्चन था तो उसके अंदर आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये अपने इंस्टाग्राम पेज से भी सेम ऐसा ही वहाँ पे डीपी लगा हुआ है, एक तरह से मतलब पोस्ट किया ना तो यही पिक लगी हुई है, तो उसी पेज में से इंस्टाग्राम वाले पेज में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये इन्होंने क्या पूछा है, सीधा सीधा रामसर साइट्स कितनी है टोटल। ठीक है, तो जो रिसेंट क्वेश्चन आया तो वो है कि रिसेंट कौन सी बनी है, रिसेंट ये बनी थी हैदरपुर वाली, और ये हैदरपुर कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो अब कितनी हो गई इंडिया के अंदर? 47 हो गई है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर नाउ 47 हो गया, ये 47th वाला ये था। अभी भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आगे एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम आएगा, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम आएगा तो उसके अंदर ये नहीं आएंगे, ये आएंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, और यूपी का कोई एग्ज़ाम होगा मतलब कि स्टेट का, तो उसमें ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं ना स्टार मार्क लगा के रख सकते हैं। और देखो अब इसके अंदर मैंने एक चीज़ और बताई, क्योंकि यूपी के अंदर पूछा गया है, तो यूपी के अंदर अब क्या है, थोड़ा सा डीप में पूछ ले तो 9 हो गए हैं टोटल रामसर साइड। ठीक है, तो यूपी के अंदर अब टोटल कितने हैं? 9, ये ध्यान रखना है। और ये थोड़ा सा 1917 ये इतना कोई डीपली नहीं पूछता है, बट वही कि एसएससी वगैरह के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें यदि पूछ लिया जाए, क्योंकि ये रिसेंट न्यूज़ में है ही, तो ये पूछ लिया जाए तो आप ये भी पढ़ सकते हो। ठीक है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई। ये देखो एलोन मस्क, ये बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में थे, क्योंकि ये नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, रिचेस्ट पर्सन में। ठीक है, तो इन्होंने इन क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था कि रिचेस्ट पर्सन, ये तो मैं ऐसे नॉर्मली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता है कि एलोन मस्क किसके फाउंडर है? स्पेस एक्स के। ठीक है, और इन्होंने अभी किसको सरपास किया? अमेजोन की जो फाउंडर है जेफ बेजोस। ठीक है, क्वेश्चन यही आया था, पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम का जो पर्सन ऑफ द ईयर था वो किसको था? एलोन मस्क को। ठीक है, सीधा सीधा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था। ये अपने जीके वाले पेज पे भी है और लास्ट 6 मंथ का क्वेश्चन है, तो इजी सभी में मिला था। ठीक है, अभी तक अपने जो भी 3 क्वेश्चन कराए हैं, 3 के 3 अपने वाले पेज से आ रखे हैं ये, और सबके ही आ रखे हैं, जिस टीचर ने भी कराया होगा तो ये बताया होगा।
तो वो भी कहेगा कि हाँ हमने करवाया था। ठीक है, लास्ट 6 मंथ का नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है कि डीपली पूछा है, कुछ नहीं पूछा। बस आपको अब ध्यान रखना है कि ये किसके फाउंडर है, स्पेस एक्स के, क्योंकि अब आगे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हरनाथ संधू, ये भी अपने इंस्टाग्राम पेज का है, और उसमें तो उसके अंदर तो क्या है कि सारा कुछ बता रखा है, आप वो पोस्ट देख लेना। ठीक है, जिसके अंदर 17th न्यू यूनिवर्स कौन बनाया, 69 कौन बनाया, इंडिया में पहला कौन बनाया, वो 4 या 5 पेज है जिसके अंदर वो सारा कुछ है। ठीक है, यदि डीपली पूछेंगे तो उन 4 पेज में से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो ये आया था 70th मिस यूनिवर्स वाला आया था। तो अपन को 2 चीज़ें याद रखनी है, हरनाथ संधू थी। ठीक है, बस ये पहला याद रखना, इंडिया की थी, और इससे पहले कौन बनी थी इंडिया की, लारा दत्ता। तो ये आप याद रख सकते हो, 21 साल पहले। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे था, जो मतलब मिस यूनिवर्स का खिताब जो हुआ था ये वाला, यहाँ पे हुआ था इजराइल में। तो आप याद रखना थोड़ा सा, ये देखो बस इतना सा है इसके अंदर। ये भी अपने वाले क्वेश्चन में से 4 में से 4, ये सभी टीचर भी 4 में से 4 ही बोलेंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन थे, सब कर सकते थे, और करंट के क्वेश्चन थे, लास्ट 6 मंथ के जिसे कहते हैं ना, उसी में से आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन था, ये अपने जीके वाले पेज में। ठीक है, ये भी जो होंगे वही बताऊंगा, आप चेक भी कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि बस इसी के अंदर बता दिए तो उसके अंदर नहीं है। ठीक है, देखो ओकस का आया था, ये सबमरीन है, ये रही सबमरीन जो पानी के अंदर चलती है, ऊपर भी है ये। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से देश थे, एक तो ऑस्ट्रेलिया था सबमरीन को जब मतलब कि वो समझौता किया था, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये 3 देश थे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आया था वो चीज़ नहीं पता कि ये पूछा था या फिर उनकी कॉस्ट पूछी थी, जो है ये डॉलर में $171 बिलियन। ठीक है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन था ये। अब क्या था वो तो जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उनको पता होगा, बट था क्वेश्चन ऐसा ही। ठीक है, सेम का सेम यही क्वेश्चन था। ये वाला भी अपने जीके वाले पेज में से है, और ये सभी लास्ट 6 मंथ का क्वेश्चन है। वो पीछे वाला भी लास्ट 6 मंथ का क्वेश्चन था वो। ठीक है, वो भी कर सकते थे, ये वाला भी कर सकते हैं। जीके वाले पेज में अपन ने यही इस इंसान की पोस्ट लगा रखी है, क्योंकि यही इंसान जीता हुआ है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना क्या है, वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट जो है वो चेस की हुई कहाँ पे थी, दुबई के अंदर हुई थी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और जीतने वाला तो आ गया, पर इनका नाम याद रखना है, मैग्नस कार्लसन। तो ये वाला भी ध्यान रखना है, और हुआ कहाँ पे था, दुबई के अंदर हुआ था। तो ये भी लास्ट 6 मंथ का क्वेश्चन है, तो ये इजीली सबके सब कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ऐसा कुछ नहीं है। यदि अभी तक 6 क्वेश्चन बताएं तो 6 में से 6 सबके नंबर आ सकते थे जिन्होंने लास्ट 6 मंथ को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और ये अपने वाले पेज से भी है, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन तो वहाँ से ही बन गए। सिर्फ वहाँ पे इंपॉर्टेंट पोस्ट की जाती है, ऐसा नहीं कि सारा पोस्ट कर दिया जाता है। 3 या 4 जो इंपॉर्टेंट लगती है तो वो पोस्ट होती है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप मतलब कि फॉलो कर सकते हैं रेगुलर। ठीक है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बेस्ट चैनल है वो। देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये डीपली था। ठीक है, ये अपने जीके वाले पेज में नहीं था, मैं सीधा ही बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑटोबायोग्राफी थी तो ये किन की थी, ओलिन नाम था इसका। ठीक है, और ये थी कहाँ पे, बिली जीन किंग की। ठीक है, तो उनकी थी ये ऑटोबायोग्राफी। ये वाला क्वेश्चन भी करंट का कह सकते हैं, बट जिन्होंने कुछ नोट्स वालों ने इसको, जैसे कहते हैं ना, मतलब कि करंट अफेयर वालों ने इसको मेंशन किया और कुछ ने मेंशन नहीं किया। तो ऐसे मान लो ये 50-50 था कि इन्होंने कराया भी होगा नहीं करवाएगा, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना बुक्स से रिलेटेड, ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पता नहीं लगता कि कहाँ से आए हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट एसबीआई क्लर्क में आया था, तो उन्होंने बुक की 1992 की, 2000 की पूछ ली थी। इस बार इन्होंने करंट में पूछा है, थोड़ा सा इसको कह सकते हैं 20% डीप में था ये। ठीक है, जिसको ऑटोबायोग्राफी पता हो करंट में तो वो इस चीज़ को कर सकता था, बाकी इसको स्किप ही करेंगे, क्योंकि इनमें सीधा ही आंसर पता होना चाहिए, ऐसे तुक्का भी नहीं लगा सकते कि हमने कहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये अपने जीके वाले पेज से नहीं आया हुआ है, ये सीधा सीधा बता देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ये व्हाट इज़ ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फ़ाबेट का कौन से नंबर का था, तो वो यही 15 नंबर का। ठीक है,
तो ये कैसे था, 1 2 3 4, 4×3 12 हो गए ये वाले, ठीक है, +13 +14 +15, मतलब ये 15वां नंबर का लेटर था। और यहाँ लिखा हुआ है कि इसको किससे रिलेट, मतलब किससे सिंबल क्या है इसका, ओ ही है, ओमिक्रॉन लिखा हुआ है। तो उसमें ग्रीक भाषा में ओ को ओ ही लिखा जाता है, बट स्मॉल ओ लिखा जाता है एक तरह से। अल्फ़ा बीटा ये भी याद रख लेना, अल्फ़ा बीटा जीटा डेल्टा जीटा, ये जो थे ये भी कोरोना के वेरिएंट थे, ठीक है, कोविड के वेरिएंट थे। तो ये आप याद रख सकते हो, ये भी करंट का क्वेश्चन था। और देखो, जो न्यूज़ करंट में ज़्यादा चलती है ना, उसका क्वेश्चन पक्का बनता है। जैसे इलेक्शन का कहीं ना कहीं पे सीट पूछ सकते हैं कि इसकी सीट कितनी है, ठीक है, तो ये याद रखा करो, ठीक है, कौन सी की सीट। और ये अपने इंस्टाग्राम वाले पोस्ट की हुई है, उसके अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके अंदर सीधा लिखा हुआ है 15th लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट ओमिक्रॉन इज़ द, ओमिक्रॉन की पिक लगी हुई है, ऐसे करके वायरस सा बनाया हुआ है, उसके अंदर ये वाली लाइन मेंशन की हुई है सिर्फ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। करंट का लास्ट 6 मंथ का ही क्वेश्चन है, और ओमिक्रॉन तो आपको पता है करंट में चल ही रहा है, तो इसलिए आपको करंट का क्वेश्चन अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो गया। अब ये सेंसस 2011, ये क्वेश्चन अपने पेज का तो नहीं है, ठीक है, जीके वाले पेज का नहीं है। दूसरी बात बता देता हूँ कि ये लास्ट किसी ने भी नहीं करवा रखा, टीचर वगैरह किसी ने नहीं करवा रखा। और जिन्होंने एसबीआई का एग्ज़ाम दिया ना, उससे पूछना, वही बताएगा ये एक्चुअल में क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। किसी टीचर को नहीं पता अभी तक, शायद ये वीडियो देखने के बाद में सबको पता लग जाए कि हाँ ऐसा पेपर आया था, तो वो इस टाइप से मेमोरी बेस बना सकते हैं। इसमें भी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसमें भी मैं बताता हूँ क्या पूछा था। 3 स्टेटमेंट दिए थे, 1 2 3, ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे करके। और ये जैसे इनमें से क्या होता है, जैसे सेंसेक्स का सेक्स रेशियो दे दिया, फीमेल्स का दे दिया या मेल का दे दिया, ठीक है। तो जैसे 2011 का मेल सेक्स रेशियो पूछ लिया, यहाँ पे लिख दिया होगा 940, ठीक है, सेक्स रेशियो आके लिख दिया होगा, तो क्या ये सही है ये नहीं है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन। कॉस्ट पर पर्सन यहाँ पे दे दिया होगा 18-19 पैसे, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन आया था। तो ये वाला क्वेश्चन मैं मानता हूँ किसी को नहीं आता था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये था ही डीप में क्वेश्चन। तो ये पूरा मैंने न्यूज़पेपर से क्यों उठाया है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ दे रखी है। चाहता तो मैं वैसे भी जैसे पोस्ट कर रखी है, फ़ोटो खींच लेता सेंसेक्स 2011 की, बट इसके अंदर मुझे अच्छे से मैंने इसको सर्च किया तो मेरे को ऐसी चीज़ की वो मिली जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह। तो आप इनको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार एग्जामिनर को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा दे देते हैं, तो फिर दोबारा ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तब आपको ऐसा लगेगा देखा हुआ क्वेश्चन ज़रूर है बट पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और ये सारा का सारा देख लेना। तो इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि हार्ड लेवल का था, ठीक है, इजी नहीं था ये क्वेश्चन। जिसने डीप में स्टडी की होगी, पर इतना कोई डीप में पढ़ता नहीं है, तो ये मेरे को नहीं लगता किसी ने सॉल्व किया होगा, तो इस पर आप घाटा ही लगा दो, ठीक है। तो किसी से नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन। देखो एक चीज़ पहले बता देता हूँ, इसमें जैसे एसबीआई ने इस बार ये 3 स्टेटमेंट वाला किया ना, तो क्योंकि एसबीआई की पैटर्न को ही आईबीपीएस फॉलो करता है आगे जाके, जैसे रिस पहले जब हुआ था 20-20 मिनट वाला, ठीक है, तो ये एसबीआई ने ही फॉलो किया था, और उसके बाद में आईबीपीएस ने भी उसको फॉलो कर लिया। तो शायद इस तरह के क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ में भी देखने को मिल सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट जैसा पैटर्न इस साल आया, इससे पहले नहीं आए थे ये 3-3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए थे, जिसमें आंसर आपको ऐसे ढूंढने पड़े कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये वाले ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप देख लेना। देखो ये सोमा मंडल ये वाले, ये इसलिए आया क्योंकि ये सेल की फर्स्ट चेयरपर्सन थी, ठीक है, और सेल क्या, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब मैंने इसलिए ये सारी वीडियो बनाई है ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने पढ़ा हुआ है तो हम इसका आंसर कर सकते हैं। वैसे नहीं बताया, एक क्वेश्चन आया था सेल के अंदर से, तो ऐसे बताने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअल में आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, ताकि आपको ये तो लगे कि हाँ मुझे आता था या नहीं आता था, या मेरे को अब इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होने लग गया कि पेपर इस टाइप से आ रहा है, तो मुझे ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है।
ये क्वेश्चन मार्च का था, बट ये फर्स्ट चेयरपर्सन थी, तो लेडीज़ का जो फर्स्ट होता है ना कहीं पे भी, तो वो याद रखना चाहिए। फर्स्ट का मतलब करंट में जो फर्स्ट का, जैसे अभी 1 साल का हो गया एक तरह से करंट, उसके अंदर तो कोई भी लेडीज़ का फर्स्ट हो तो आप याद रखोगे तो बेटर है, क्योंकि उसमें से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप आराम से देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी पुराना है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, पहले तो शक्ल ही देख लो। इनका नाम है पोलोसक। ये पोलोसक जो चीज़ क्या मतलब लेडीज़ हैं जो फर्स्ट वुमन टू अंपायर मेंस वनडे इंटरनेशनल, ठीक है। ठीक है, ओमान का मैच था और दूसरा मैच याद नहीं है मुझे शायद किसका मैच था, तो उनके बीच में इन्होंने अंपायरिंग की थी, फर्स्ट वुमन बनी है। सेम ऐसे ही एक अपने इंडिया की वी लक्ष्मी है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, वो भी अंपायर बनी है, इंडिया की वी लक्ष्मी नाम है उनका, तो थोड़ा सा आप पढ़ लेना, वो इंडियन फर्स्ट अंपायर है उनके बारे में। तो ये क्वेश्चन करंट का नहीं है, बट हाँ मैंने बताया ना कि फर्स्ट वुमन जहाँ पे भी आ जाएगा ना तो वहाँ से क्वेश्चन बनने फिक्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बन गया, 2 क्वेश्चन बन गए वुमेन्स के ऊपर जो सीधा सीधा ही आया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेज एंड मीन्स ये पूरा बैंकिंग का टॉपिक है, ठीक है। ये करंट मतलब इन्होंने करंट से ही पूछा है। करंट में जैसे इनके क्या होता है कि भाई इनकी जो एक लिमिट होती है वो बढ़ती है या घटती है, वो ये डिसाइड कर देता है आरबीआई, ठीक है। तो आपको देखनी होती है, अभी जैसे लास्ट ईयर कोरोना आया था तो भी इन्होंने बढ़ा दी थी लिमिट्स, अब फिर बढ़ाई है। तो ये रिसेंट अक्टूबर में जो बढ़ाई थी वो थी 50,000 करोड़, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा था वो इसी में से ही था कि ये कितनी बढ़ाई है, पहले कितनी थी, सितंबर में कितनी, या जो भी है उन्होंने पूछा, या फिर ये 75% का उपयोग भारत सरकार WMA सीमा का मतलब लिमिट का 75% का उपयोग करती है। तो ये आप इनमें से या तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, या ये क्वेश्चन था। तो फेज एंड मीन्स का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर IBPS क्लर्क में भी आया था, क्योंकि उन्होंने उसी टाइम सेम चेंज की थी, ठीक है। तो अब इन्होंने SBI में डाल ही दिया है, तो आगे भी इसके बारे में मतलब कुछ ना कुछ आ सकता है। WMA दे दिया जाए तो इसका फुल फॉर्म इसका बोल दे कि A स्टैंड फॉर, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म भी ये है, ठीक है। ये बैंकिंग के रिलेटेड का टॉपिक है, पर करंट का आया, ऐसा नहीं है स्टैटिक बैंकिंग कुछ नहीं आया। टॉपिक स्टैटिक बैंकिंग है, बट आया करंट में जो आया है, ठीक है, कि इन्होंने इतनी लिमिट्स कैसे कर दिया। अब जैसे देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको वैसे जो शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ तो उसके अंदर बताने वाला था ये PM मित्रा पार्क के बारे में, ठीक है। बट उससे पहले ये क्वेश्चन आ गया, तो मैंने फिर सोचा कि अब यहाँ पे ही पूरा डिटेल में बता देता हूँ ताकि दोबारा से वीडियो ना बनाना पड़े। तो यहाँ पे मैंने सारा बताने के लिए पता है क्या किया, अब आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। PM मित्रा पार्क इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। अब देखो इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, मैं बता रहा हूँ जो 5 चीज़ें बताऊँगा उनमें से ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। कितने पार्क बनाने जा रहे हैं, 7, ठीक है। इनका क्या नाम है, PM मित्रा, क्वेश्चन में आ सकता है, और मित्रा की जगह मित्री दे देंगे, ऐसे करके दे देंगे, ठीक है। तो मित्रा, PM मित्रा। अब देखो मित्रा से स्टैंड मतलब कि मित्रा में फुल फॉर्म याद रखने वाली है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपीरियल, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं पूछते कि मित्रा की फुल फॉर्म बताओ, T स्टैंड्स फॉर, तो टेक्सटाइल। तो ये आपको पूरी फुल फॉर्म याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये आगे के एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। और ये देखो 2000 इसके बारे में बजट अलॉटेड है वो 4400 समथिंग करोड़ है, मैं भी बता दूंगा नेक्स्ट पेज पे भी इसकी डिटेल है, तो मेरे को भी पूरा याद नहीं है, 4400 पता नहीं कितने जो भी है वो मैं भी पीछे बता दूंगा। तो इसके अंदर एक चीज़ जो याद रखने वाली थी, ये 5 विजन थे, 5F विजन। तो इसी सीक्वेंस में आप याद रखना है इन रिवीजन को। वो ऐसे पूछ सकते हैं 3rd F स्टैंड फॉर, कि 3rd F का क्या नाम था, तो फैक्ट्री था, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरिजन, ठीक है। तो वो इसी जैसे ऐसे नहीं आते क्वेश्चन, फार्म दे दिया ऐसे करके, ये इससे बड़ा है, फिर फाइबर है, तो ऐसे करके। तो इस सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, कि मुझको याद तो थे बट मैंने यार तो भूल गया। तो इसका याद करने का तरीका सीधा सीधा ही बता देता हूँ। फार्म जैसे 4 लेटर का है तो फार्म याद रहेगा, फाइबर कितने लेटर का है, 5 लेटर का, तो ये दोनों आपको याद रहेंगे। अब आगे इन तीनों को सेम लेटर में या जैसे भी करके आप याद सकते हो, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया, ठीक है। 7 पार्क बनाने हैं और डिफरेंट साइड स्टेट्स में बनाने हैं, तो वो स्टेट्स के नाम भी ये कहीं पे मेंशन होंगे, तो आप याद कर लेना ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। तो इसका बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे देखो
इसमें मैंने लॉन्च देखो, लॉन्च का पीरियड है ये 5 साल में, मतलब कि ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये देखो मैं 4,445 करोड़, ठीक है, ये मैं बता रहा था, तो ये आप देख सकते हो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है इसके अंदर कि भाई इतने करोड़ रुपए का वो है, इतना हो क्या। अब क्या है इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पे पढ़ लेना, मैंने सारा डिटेल में दे रखा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये अभी आगे 1-2 पेपरों में और आएगा, जब तक कि मतलब कहते हैं ना इसके क्वेश्चन रिपीट नहीं हो जाते। देखो अब CIS, इसकी फुल फॉर्म भी याद करके जाना, ठीक है, कम्पिटिटिव नेशनल इंसेंटिव स्पोर्ट, ठीक है। तो इस तरह की जो होती है, जैसे एक फुल फॉर्म आई है वो आगे बताऊँगा पेपर में किस टाइप की फुल फॉर्म आई थी। तो एक बैंकिंग के ऐसा होता है कि बैंकिंग की एक फुल फॉर्म आती है जिसमें स्टैंड फॉर, मतलब कि आई से पूछ लेंगे, एस से पूछ लेंगे, जो भी ये पूछा है जैसे इनमें से। तो ये PM मित्रा के बारे में इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये वाला पूरा आपसे नोट्स बना लेना, ये पूरा का पूरा देख के, और जो मैंने बताया बस उन टॉपिक को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा 200%, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि ये देखो अपने वाले पेज पे PM मित्रा के पार्क के ऐसे बता रखा है 7 पार्क हैं, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म बता रखी है GK वाले पेज पे, प्लस उसमें कितने थे, क्या कहते हैं, कितना बजट था, बस ये 3 चीज़ें बता रखी है, 7 पार्क और PM की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर बता रखी है। तो ये वाला करंट का क्वेश्चन था, सभी टीचर ने भी कराया होगा जिन्होंने भी होगा, तो ये आप इजीली कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी अपने GK वाले के अंदर पूरा ऐसे डिफेंस की ऐसे फ़ोटो बनी है, आर्मी वाले चल रहे हैं पोस्ट में, मेरे को याद है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो वहाँ पे क्या है, FDI 74% ऐसे करके लिखा हुआ है, FDI डिफेंस सेक्टर में। तो ये अपने वाले GK का पेज है, उसी में से क्वेश्चन है, और लास्ट 6 मंथ का क्वेश्चन है, सभी टीचर्स वगैरह ने भी करवाया होगा, ठीक है। तो उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं करवाए होंगे वो मैं बता रहा हूँ, वो आप ढूंढ लेना, चाहे उन्होंने 6 मंथ में करवाया या नहीं करवाया। देखो FDI डिफेंस सेक्टर अप टू 74%, ये वाला क्वेश्चन आया था। जिन्होंने SBI का एग्ज़ाम दिया है उनको वो यदि क्वेश्चंस को देखेंगे तो हाँ वो रिमेम्बर करेंगे, हाँ ये क्वेश्चन आया था। तो यदि उन्होंने किसी ने तुक्का भी लगाया तो वो यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं कि हमने आंसर क्या लगाया था, ठीक है। तो आप ये शेयर जरूर कर देना वीडियो, ताकि उनको पता लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चंस थे। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसका रिड्यूस किया था IPO के साइज़ को, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन अंदर से था, तो अब ये नहीं पूछा था कि रिड्यूस परसेंटेज में पूछा था या रुपीज़ में पूछा था, सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6400 रुपये, 7200 रुपये, 7249, तो इन तीनों चीज़ों में से कुछ था कि साइज़ को रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, शायद ये 900 रुपये वाला था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन डिट्टो मिलेंगे जैसे जैसे लिखे हुए हैं, तो आप इनको आराम से पढ़ना, एज इन टॉपिक को देखना कि ये कहाँ से आए हैं, ठीक है। थोड़ा डीप में आए होंगे कुछ न्यूज़पेपर में, देखो ये अपने GK का पेज के नहीं है, सीधे बता देता हूँ। IG इसलिए लिख रहा हूँ, इंस्टाग्राम बोलते हैं जिसे, इसलिए, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम पेज का नहीं है, दूसरा किसी ने नहीं करवा रखा ये, ठीक है। कोई सहानुभूति ले तो लेना मत, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक्स टाइम, ठीक है, उसका है। अब ये मत करने लग, हाँ इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ने लग जाओ आज से, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट न्यूज़पेपर से आए। आगे भी बताऊंगा कौन से न्यूज़पेपर में से आप ढूंढ भी सकते हो ऐसा, तो बट ये करंट का क्वेश्चन है, बट ये न्यूज़पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे नहीं है कहीं PDF वगैरह में कहीं पे नहीं मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन अपने इंस्टाग्राम पेज का ही है, ये वाला IG, ये यहाँ पे उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। आपको इतने क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन भी यदि वहाँ से सीधा डेली पोस्ट पढ़ने से मिल रहा है तो आपको तो फ़ायदा ही है, क्योंकि आपको क्या इमेज याद रहती है। जैसे मेरे को भी इमेज याद रहती है कि ये वर्चुअल सबमिट हुआ था, तो मेरे को याद है कि वहाँ पे पोस्ट कर रखी है वर्चुअल सबमिट में सब बैठे थे, ठीक है। और ये लिखा हुआ था ASE, ये वाला और ये वाला, बस इतना सा लिखा होता था कि यहाँ इतना लिखा हुआ है। और उसके बाद में ये कहाँ पे हुआ था, कंबोडिया में हुआ था, पे में, कंबोडिया के पे ये लिखा हुआ। तो ये इतना सा, उसके अंदर यहाँ पे वर्चुअल का बना हुआ है, वर्चुअल के लोग बैठे हैं, वर्चुअल सबमिट के लोग बैठे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, और सारा कुछ, ठीक है, ऐसे करके था। तो क्वेश्चन ये था उसके अंदर कि मीटिंग कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो ये कंबोडिया में हुई थी, ठीक है। सबमिट जिसे कहते हैं सबमिट था, एशिया यूरोप मीटिंग
तो इसको अभी ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 30 नंबर का है तो ये याद रखने वाला है इसके अंदर। अभी इसके अंदर एक क्वेश्चन जो बनता है थीम, थीम इंपॉर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं पेपर में आपको मिलेगी मिलेगी। एसबीआई का पेपर थोड़ा लेवल हाई बनाता है तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देता, बट बाकी अदर पेपर्स में ये होता है। अब देखो इसके अंदर 30 यूरोपियन कंट्रीज थी और 21 एशियन मेंबर कंट्रीज थी, ठीक है। तो सेक्रेटरीज थे सारे एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ के। तो देखो अब यहाँ पे याद करने वाली चीज़ क्या है, इसके अंदर चेयर बाय चेयर किसने किया, कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, जिनका नाम क्या है, हुन सेन, ठीक है। तो याद रख लेना इतना सा। ये इसके अंदर आपका देखो ये वीडियो देखने का एक फ़ायदा होगा कि आपके करंट के 40 क्वेश्चन याद होंगे। 40 का मतलब ये हो गया कि मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ 40 के, तो 160 क्वेश्चन आपको याद होंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ होते हैं कि वीडियो स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन, अरे यार बोर हो रहा हूँ यार बंद कर देता हूँ, बट फिर वही बात, एग्ज़ाम तो एट दी एंड आपको एग्ज़ाम में पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो अभी से ही पढ़ लो इस चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम बाद में आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर आपको बर्डन लगेगा, क्योंकि फिर आप पढ़ोगे तो सिर्फ ये पढ़ोगे इतना सा। अभी तो क्या जैसे डिटेल में पढ़ रहे हो कि ये स्ट्रेंथनिंग, ये वाला पूरा फॉर शेयर ग्रोथ ये सारा दे रखा है कि इसका अपन को क्या होता है कि अपना माइंड क्या होता है, पिक्चर फॉर्मेट को जल्दी अडोप्ट करता है। इसीलिए तो इंस्टाग्राम वाला जो पेज है उसमें पिक्चर फॉर्मेट होती है, तो आप बार बार देखोगे ना। यदि आप उस पेज को 30 मिनट पर डे स्क्रॉल ही करो, सिर्फ स्क्रॉल करना है, तो आपको उसके अंदर से बहुत चीज़ें होंगी जो आपको माइंड में रह जाएंगी फॉर उसकी क्या कहते हैं, पोस्ट की जो पिक है उसके पर्पज़ में आपके। क्योंकि वो नाना पाटेकर की एक मूवी है कि एक छोटी बुद्धि होती है बैक साइड में, वो पिक्चर फॉर्मेट में होती है। देखो पिक्चर फॉर्मेट का एक थोड़ा सा टाइम लूँगा, उसमें बता देता हूँ। अपन कोई भी मूवी देखते हैं तो अपन लगभग 20 से 30 साल, ज़्यादा भी नहीं भूलते हैं, 20 से 30 साल तक भूलते नहीं, क्योंकि पिक्चर फॉर्मेट अपना माइंड बहुत जल्दी कैच करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो पेज में आप स्क्रॉल किया करो डेली का 30 मिनट 35 मिनट, ताकि और आप टिक करते रहा करो कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था मैंने। जैसे होता है नॉर्मल सी बात है, सितंबर है, जैसे सितंबर के अंदर कैसे एक दिन के अंदर 3 पोस्टें, तो 90-100 पोस्टें होंगी टोटल, तो 100 पोस्टें आप सितंबर उसी दिन पूरा पढ़ दो, ताकि आपको याद रह जाए कि हाँ यार ये पिक थी। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, जैसे ये आया यूरोपियन, तो आप पहले ये सोचा करो उस पेज में ये क्वेश्चन था क्या नहीं था, यदि था तो क्या पिक थी। आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना कि पोस्ट पे पिक कौन सी लगी हुई थी, ताकि आपका माइंड वैसे ही उतनी जल्दी जैसे कैचिंग पावर होती है ना, वो अपने आप भरने लग जाएगी, ठीक है। तो अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन था जो किसी ने नहीं कराया, अपने इंस्टाग्राम पेज का भी नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा बता देता हूँ, कोई टीचर ने भी नहीं करवाया। ये क्वेश्चन टाइम्स ऑफ इंडिया पेज का है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यूज़पेपर का है, वहाँ से इसकी कटिंग का था। वहाँ पे ऐसे ये वाले बजटली आउटर ऑफ 10,683 करोड़ ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन था, पूरा यूनियन कैबिनेट मंत्री ने जो अप्रूवल किया था। तो ये आप पढ़ लेना पूरा का पूरा, ये वाला क्वेश्चन पूरा डीपली था, ठीक है। तो इसके अंदर इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछा था। तो ये देखो दिस स्कीम पार्ट ऑफ 30 आइडेंटिफाइड सेक्टर्स, ये देखो सीधा सीधा याद रख लेना 13 आइडेंटिफाइड सेक्टर्स है कौन कौन से, आप थोड़ा बहुत उनके बारे में, टेक्सटाइल्स के बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, जॉब्स को ऐड किया है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स में भी किया है टेक्सटाइल्स का। तो ये आपको पूरा पढ़ना है, इसके बारे में ये बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो ये वाला क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर सकता था। वो कहते हैं ना, जिन्होंने न्यूज़पेपर भी क्या होता है, अपन एक दिन पढ़ते हैं, उस न्यूज़पेपर को अपन रिपीट नहीं करते हैं। कोई चीज़ रिपीट नहीं करोगे तो अपन भूल जाएंगे। अभी जिन्होंने ये क्वेश्चन बताया था उनको इतना याद था कि 10,683 करोड़ रुपए, ठीक है, 10,683 करोड़ पे, और मैंने उसको सर्च किया था पूरा गूगल पे, ठीक है। तो उसमें ऐसे भी लिखा था कि करंट रिलेटेड न्यूज़ 10,683 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये लिखा, तो मेरे पास में पूरा डेटा आया, तब मैंने उनको सारी पिक्स शेयर की हैं। जब भी मैंने पोस्ट बनाया था कि यही इसी टाइप का क्वेश्चन था, यही था, तो उन्होंने येस किया, तभी उसके बाद में मैंने पोस्ट किया है एकदम वेरीफाई करके, क्योंकि वो 40 के 40 क्वेश्चन अच्छे से लिख के लाए थे, ठीक है। मतलब लिखने का मतलब हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिख के लाए थे, बाकी उन्होंने रात को पूरे क्वेश्चन बताए। उसके बाद में हम दोनों ने मिल के वीडियो बनाया है एक तरह से कि ये क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन थे, तो ठीक है, ये सारे के सारे, तो तभी है ये वाला क्वेश्चन जो था। फिर मैंने देखा
टाइम्स ऑफ इंडिया है ना न्यूज़पेपर, उसकी हेडलाइन में था ऐसे करके वहाँ पे ये 10,683 करोड़, फिर बाद में ये उसके अंदर डिटेल में था। तो इन्हीं पैराग्राफ में से पूछा था, इस पैराग्राफ में अंदर कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ था। ये इजी क्वेश्चन था, दिसंबर का क्वेश्चन है, ये सबने किया होगा, ये अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी है, ठीक है। तो ये वहाँ से भी आया, टीचर्स ने भी कराया होगा जो भी है, क्योंकि इसका वो क्रेडिट लेने में जल्दी रखते हैं कि हमने करवाया था, हमने करवाया था। तो करवाया कुछ नहीं था, जीके खुद से नहीं बनती है, जीके बनी बनाई आती है, बस उसको तैयार करना होता है। ये इक्विटी स्मॉल फाइनेंसिंग लॉन्चेस 3-in-1 अकाउंट, ठीक है। तो ये इसके अंदर है सारा का सारा। देखो ये वाले क्वेश्चन इजी थे, तो इजी सबके होंगे। यदि इजी भी कोई छोड़ के आ रहा है तो फिर वही तो वो नंबर से लैग करता है ना। अब ये एकदम इजी क्वेश्चन है जिनका अपन को पता है कि हाँ ये अपन याद कर सकते हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि दिसंबर याद किया है तो आपको दिसंबर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं या जिस नोट्स में से पढ़ रहे हो या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो वो दिसंबर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना, जो बाहर का आ रहा है वो ऐसे मान लो कि जो मुझे नहीं आ रहा वो दुनिया को भी नहीं आ रहा, ठीक है। बट हाँ जो आया हुआ क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन, आप यदि उसको भी स्किप कर रहे हो तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी रखी है, ठीक है, जीके के अंदर। तो फिर वो नंबर कवर नहीं होते हैं। जीके का नंबर ये होता है कि आपने पूरा दिसंबर पढ़ा और आपको दिसंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो फिर दिसंबर पढ़ने का आपका फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखा करो कि हमने दिसंबर पढ़ा है तो हम उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें कि भाई हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से प्रिपरेशन किया करो, बना बना के अपने नोट्स को ऐसे पूरा अच्छे से बना लिया करो कि जैसे अब नॉर्मल सी बात है, मैंने ये बनाया है तो एक नॉर्मल पीपीटी टाइप में बनाया है, बट आपको पिक्चर फॉर्मेट में भी मैंने इसीलिए दिखाया ताकि आपको याद रहे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे एसबीआई में, और सारा के नहीं तो मैं ऐसे सीधा एक पेज पे बना के ले आता, ये 40 क्वेश्चन है, देख लो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, तो फिर उससे मज़ा इसलिए नहीं आता क्योंकि वो आप क्या करते उसके स्क्रीनशॉट ले लेते और आप फिर वो देखते नहीं कि हाँ यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर पता है क्या होता है, इंसान उन क्वेश्चन को जैसे 40 क्वेश्चन देते हैं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एस्पेरेंट्स की आदत होती है, मैं खुद एस्पेरेंट्स की तरफ रहा हूँ तो मुझे भी पता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपन 40 क्वेश्चन होते हैं ना, एक बार में रीड कर लेते हैं, रीड किए उसके बाद में उस पीडीएफ को कभी नहीं खोलते। अच्छा अच्छा ये आया था, एफडीआई आया था, हाँ ये आया था, ऐसे करके आया था, एफडीआई 74% पता है यार, ये तो मेरे को, ये रिजर्व बैंक का आया था, ये आया था ऐसे, अच्छा डब्ल्यूएम में ये मैंने पढ़ा हुआ ऐसे करके। तो एक दिन देखा और एक कहते ना 1 मिनट में भी अपन सारे क्वेश्चन देख देते और बाद में स्किप कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर का क्वेश्चन है, एसबीआई ने इसलिए डाला है कि भाई साहब हम एसबीआई के हैं तो हम एसबीआई से पेपर करवाएंगे ही करवाएंगे और एसबीआई का क्वेश्चन डालेंगे डालेंगे। ये हर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये नहीं पूछा इन्होंने किसका पूछा है, नवंबर और दिसंबर, हर महीने ये चेंज होता रहता है कैपिटल, ठीक है। तो ये मैंने दिसंबर का कैपिटल डाल रखा है 3974 करोड़ रुपए। तो अब इन्होंने कौन से मंथ का पूछा है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है दिसंबर का ही पूछा होगा, ठीक है। जिनको पता था उन्होंने तो लगा दिया, बट ये क्वेश्चन डीपली है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर के अंदर से ऐसे क्वेश्चन उठाया हुआ सीधा सीधा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का है ये वाला, ये किसी कोई नहीं बताता, कोई टीचर वगैरह नहीं बताता है क्योंकि सबको नहीं पता होता कि ये एसबीआई का इस साल कितना हुआ है, वो कितना हुआ कैपिटल थ्रू 81 बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आप सीधा, जैसे आपको यदि कुछ इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना हो तो आप न्यूज़पेपर मतलब कि यही लिख लेना वहाँ पे, न्यूज़पेपर पे मतलब गूगल पे सर्च कर लेना और आपको इसके रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाएगी। बट हाँ अब एसबीआई में आ गया तो ये कहीं पे भी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन डीपली। तो ये देखो अपने इंस्टाग्राम का तो है नहीं, सीधा सीधा बता देता हूँ क्योंकि ऐसी पोस्ट नहीं करी जाती है, पता नहीं डीपली। और दूसरी चीज़ ये किसी टीचर ने भी नहीं करवा रखा, ठीक है, ये कोई नोट्स में भी नहीं है, कोई इसको अपनी तरफ से मेंशन कर दे वहाँ से और बाद में बोल दे हमने ये बताया था कि भाई हमने फरवरी का तो कैपिटल बताया ही था ना, फरवरी का नहीं, वो ही बताओ जो हर मंथ आ रहा है, तब तो माने कि हाँ यार हमें पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर का था। ये अब इसका देखो मैं बताता हूँ, जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने बताया कि टाइगर रिजर्व आया था एमपी, उन्होंने एमपी लगाया है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व उन्होंने ऐसे बोला था एमपी के अंदर है। तो अब ये नहीं पता कि उन्होंने ये ऐसे क्वेश्चन पूछा कि एमपी का टाइगर रिजर्व बताओ या सतपुड़ा कहाँ का टाइगर रिजर्व था। तो ठीक है, जो एसबीआई का बंदा देख रहा हो, जिन्होंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो ज़रूर बता देगा, नीचे कमेंट में भी कर देना कि इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है।
मैं वही क्वेश्चन सारे करूँगा जो एकदम फुल वेरीफाइड है। मैं आपको पूरे 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देखो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अपने वाले पेज पे पूरा का पूरा लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से था, उसके अंदर टाइगर रिजर्व की सारी लिस्ट बनी हुई है, पोस्ट करी हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। वहाँ पे स्टेडियम की भी अच्छे से बना रखी है पोस्ट, स्टेडियम की है, नेशनल पार्क की भी है, ठीक है। तो जो भी जैसे काम के होते हैं, जैसे आईसीसी से नए इवेंट अनाउंस किए हैं तो उसकी भी पोस्ट है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो नॉर्मली, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो वो नॉर्मल किसानी लोग होते हैं उनको, जैसे कि फार्मर्स के जो बेटा बेटी होंगे उनके लिए तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूछा था मैजे, मतलब मक्का कौन सी फसल होती है, रबी की होती है या खरीफ की होती है, तो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था, पर इसको स्टैटिक का क्वेश्चन कह सकते हैं। बट हाँ, स्टैटिक इसलिए नहीं है, स्टैटिक का इसलिए नहीं है क्वेश्चन क्योंकि ये करंट में अक्टूबर में ये इसके बारे में चला था, मैजी के बारे में सब कुछ थोड़ा बहुत चला था। तो ये किसकी फसल से हैं, खरीफ की हैं, रबी की हैं, तो वो आप आराम से इसको थोड़ा सा देख लेना इस बार। बट ये एसबीआई ने थोड़ा डीपली पूछ लिया है। बट हाँ, ये वो वाली बात है कि डेली यूज़ वाला था, तो इसलिए इसके बारे में मैजी के बारे में आया था। तो मैजी के बारे में आया था तो उन्होंने मैजी से ये पूछा कि खरीफ की फसल है कि रबी की फसल है, तो मतलब ये करंट का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है। बट अपन लोग क्या है, मैजी के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाँ यार ऐसा ऐसा था, ऐसा हुआ था, उसके अंदर कहाँ पे ज़्यादा उग रहा है, तो अपन इतना पढ़ लेते हैं। बट ये नहीं देखा, तो इन्होंने क्या थोड़े से क्वेश्चन को घुमा दिया। और हाँ, ये अपने इंस्टाग्राम का पेज का नहीं है, ताकि मैं बताता जाता हूँ, जो अपना होगा वो बता देंगे, जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है। नहीं था। देखो ये पीएम, ये सारी योजनाएं अपने पेज पे एक पोस्ट कर रखी है 6-7 पेज की, उसके अंदर सारे के सारे आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाके सीधा ही आपको बता दिया जाए यहाँ पे है। तो ये ढूंढोगे तो आपको ये सारी मिल जाएंगी, 6 से 7 स्कीम की सारी पोस्ट कर रखी है, ठीक है, अच्छे से। तो वहाँ मिल जाएगा, ये अपने वहीं से क्वेश्चन है। अब देखो अब आया क्वेश्चन कैसा था, ऐसा नहीं आया था ये हिंदी में लिखा, तो ये मत सुना हिंदी में। प्रधानमंत्री आवास योजना हिंदी में भी वैसे लिखते हैं और इंग्लिश में भी वैसे लिखते हैं, सीधा नॉर्मल प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका ऐसा क्वेश्चन था जैसे वही 3 स्टेटस, 3 वो दे रखे थे, ठीक है, ऐसे करके। तो इनमें 3 में ये था कि 3 टॉपिक में ये जैसे पूछ लिया कि ये 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, और ये बाद में कि 2022 में कितना बजट अलॉट किया था, या जो भी कितनी सब्सिडी मिलती है, तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। 3 इन्होंने दे दिए थे इसके अंदर, स्टेटस की ऐसे ऐसे थे। अब ये क्वेश्चन है, ये करंट का भी है, बट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन था इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, सबने ये तो याद कर लिया कि 2022 रॉयल गोल्ड मेडल किसको मिला था, तो बालाकृष्ण को मिला था। अब कईयों ने क्या हुआ कि मैं बता रहा हूँ ना, 10% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये याद किया था, ये वाली लाइन, बालाकृष्ण को 2022 गोल्ड रॉयल मेडल मिला था। अब उन्होंने पता है क्या पूछा था कि ये कौन सी गवर्नमेंट देती है, एक तरह से मतलब किसकी तरफ से दिया जाता है, तो ये ब्रिटिश की तरफ से दिया जाता है। तो अब इंडिया का बालाकृष्ण था जिनको मिला था, बालाकृष्ण दोषी जी जिनको मिला था, ठीक है। इसके अंदर पूरा दे रखा है, तो आप पढ़ लेना कि कब इसका स्टार्ट हुआ था। जैसे एसएससी की कोई तैयारी कर रहा है तो उसको पता लग जाएगा 1848 में, ठीक है। तो इसका आंसर था ब्रिटिश वाला, ठीक है। इसके अंदर बालाकृष्ण का कुछ नहीं पूछा था, ऐसे ही किसी ने बना लिया हो तो अपनी तरफ से। हाँ, ये और वो बताना भूल गया, ये अपने जीके के पेज में है, उसमें मैंने लिख रखा है, तो उसके अंदर पूरा ऐसे करके रीबा लिख रखा है उसके अंदर भी, ये ब्रिटिश नहीं लिखा ये। तो ये वाला उसके अंदर से क्वेश्चन है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सबने किया होगा ऑलमोस्ट। बस थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि ध्यान से यदि पढ़ा होगा तो सबने किया होगा, सभी टीचर्स वगैरह ने नहीं करवाया होगा। ये क्वेश्चन कोई टीचर ने नहीं करवाया है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया था ना, मेरे को न्यूज़पेपर में भी नहीं मिला, ये न्यूज़पेपर की भी कटिंग नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो करके आए हैं उन्होंने तो ऑप्शन भी बताए थे मेरे को कि ये ऑप्शन थे, तो उन्होंने भी डीप में स्टडी की होगी तभी ये क्वेश्चन को किया होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या था कि इन्होंने क्या किया कि भाई क्वेश्चन पूछा था कि शुगर कैन में एथोलिन का कोई ऐसा करके ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, शुगर कैन में एथिनील। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे गवर्नमेंट ने शुगर केन एथोलिन के बारे में जब बताया है तो उसकी एक पीडीएफ देते हैं ना, जैसे कि भाई कुछ लॉन्च किया तो पीडीएफ देते हैं, उस पीडीएफ के अंदर से कोई बीच में से ऐसे करके, जैसे ये पैराग्राफ में 4 पैराग्राफ बने हुए हैं,
तो ये थर्ड पैराग्राफ का क्वेश्चन था जहाँ पे 6% लिखा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करके एकदम डीप वाला था, किसी ने नहीं करवाया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। मैंने भी पढ़ा था शुगर कैन के बारे में, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ा था, बट इतना डीपली नहीं पता मुझे भी, तो ये किसी को भी नहीं आता था ये क्वेश्चन। बट जिन्होंने बताया वो तो शायद वो ऑप्शन भी बताए थे 5% 6%, ये नहीं पता उन्होंने किया है नहीं किया। ठीक है, तो ये पूरा आप जैसे ये लिखा हुआ है द गवर्नमेंट वुड बियर इंटरेस्ट, तो आप वहाँ लिखोगे तो आपको इसके बारे में सारी न्यूज़ आ जाएगी। बट हाँ, एसबीआई इतना डीप पूछता है, बाकी कोई नहीं पूछते हैं इतना डीप में। और हाँ, अपने इंस्टाग्राम का भी नहीं है क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये अपने इंस्टाग्राम का समुद्रयान प्रोजेक्ट योजना के बारे में पूरा बता रखा है, ये अपने इंस्टाग्राम पेज का था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वहाँ से था। अब देखो इसके भी क्या दे रखे थे, ऐसे करके 3 पॉइंट्स दे रखे थे समुद्रयान प्रोजेक्ट के, कि ये किसने जैसे किया था, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। तो इसके अंदर सारा कुछ दे रखा है कि ये कहाँ पे वे ऑफ बंगाल में लॉन्च हुआ था, लिखा भी हुआ है शायद कहाँ पे, हाँ, ओकेजन रिसर्च वेसल सागर निधि बे इन बंगाल। ठीक है, तो ऐसे करके ये तीनों ऑप्शन दिए थे। तो समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में देखो, अभी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनको ऐसे ऐसे पूछा गया। ठीक है, तो उनके अंदर बीच बीच में उन्होंने स्टेटमेंट डाल दिया कि ये सही है ये गलत है। तो आप अब ऐसे मान लो कि शायद इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले आगे जाके, क्योंकि ये तो यूपीएससी से भी हाई लेवल कर रखा है इन्होंने एग्ज़ाम को, एस बैंक के एग्ज़ाम को। यूपीएससी में ये तो होता है कि जो लोग कोर्स जो है लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो उसी में से आने वाला है। अब इसके अंदर तो क्वेश्चन ही कहाँ से भी उठा के आ सकते हैं, कोई डीआई मैच नहीं करती है, कोई पजल मैच नहीं करती है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बैंक के अंदर 1% भी मैच नहीं करता है। डायरेक्ट बोल देंगे करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर में क्या आएगा वो कभी नहीं बताते हैं कि क्या आएगा, क्या पढ़ना चाहिए, कोई सब अपने अंदाजे के साथ में पढ़ते हैं। फिर जैसे अभी इन्होंने 1 मार्च का क्वेश्चन पूछ लिया था, एक 2018 का पूछ लिया। ठीक है, इन्होंने पीछे से पूछ लिया, वो एक पोलोसेक वाला था, फीमेल जो वुमेन ओडिया, मतलब कि मेन ऑडियंस में जिन्होंने अंपायरिंग की थी, वो भी पीछे का क्वेश्चन है। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। बैंक का एग्ज़ाम मेरे को तो ऐसे लगता है कई बार यूपीएससी से भी टफ बनाते हैं ये लोग पेपर को। अब जैसे ये आया था ये क्वेश्चन ही देखो, जावा मोटरसाइकिल है, इसका ओन बाय किसके द्वारा, तो ये महिंद्रा के द्वारा। जो ये करके आए हैं उन्होंने क्वेश्चन, उन्होंने लिखा हुआ था पूरा क्वेश्चन, उनका सही भी है, महिंद्रा लगा के आए वो लोग। तो अब देख लो एक तरह से ये देखो कहाँ पे 2018 का क्वेश्चन है, बट ये जावा मोटर बाइक अभी करंट में कुछ आया था इसके बारे में। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि करंट से जावा मोटरसाइकिल के बारे में कि कुछ मतलब कि हो तो अपन उस करंट से पूछ ले, तो उन्होंने बस ये पूछ लिया बीच में से कि कौन बनाता है महिंद्रा। अब किसको जावा के नाम से ही आधे लोगों को तो ऐसे लगेगा शायद बाहर की कोई लैंग्वेज, क्योंकि C++ और जावा वैसे होता है, बट वो लैंग्वेज है। तो वैसे सबको ऐसे लगेगा कि जावा तो कोई नाम हो ही नहीं सकता इंडिया में, बट वो महिंद्रा ने बनाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये अपने इंस्टाग्राम में नहीं था, टीचर ने तो कहाँ से करवाया होगा जब 2018 का है तो। अब देखो ये सब में अपने इंस्टाग्राम पेज में टीचर्स वगैरह ने भी कराएगा, लास्ट 6 मंथ के आपने कोई पीडीएफ पढ़ेगी तो उसके अंदर भी क्वेश्चन था। ठीक है, 30% स्टेक थे जियो के एंड में, सीधा सीधा क्वेश्चन था एकदम, इसमें कुछ ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पता है कहाँ से उठाया मैं, बताता हूँ, मैं ऊपर लिख ही देता हूँ। मेरे को खुद को हैरानी हो रही है कि मुझे क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से। ऑस्ट्रेलियन टाइम्स न्यूज़पेपर है, वहाँ से देख लेना, ऑस्ट्रेलियन टाइम्स। ठीक है, उसके अंदर न्यूज़पेपर है, जो क्वेश्चन करके आए हैं उन्होंने मेरे को बताया इसके अंदर सीधा सीधा कि ये कहाँ से आया क्वेश्चन। तो उन्होंने क्वेश्चन लिख के लाए थे, उनको नहीं आता था, बट उनकी अच्छी बात है कि आपको उनकी वजह से क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको आपको थैंक यू ज़रूर करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में उनके लिए थैंक यू ज़रूर लिख देना जो वीडियो पूरी देख रहे हैं। ये क्वेश्चन था, ठीक है, अल्ट्रा फास्ट कॉमेट ब्लेजिंग थ्रू द इनर सोलर, उनको सिर्फ 2 ही वर्ड याद थे। ठीक है, अल्ट्रा फास्ट कॉमेट और दूसरा 71 किलोमीटर पर सेकंड, बस इतना सा। तो मैंने उसी पे ही सर्च किया तो ये न्यूज़पेपर की, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की कटिंग आ चुकी है, उसके अंदर में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो अपने करंट में कहीं न्यूज़पेपर में भी नहीं था और वैसे करंट का क्वेश्चन भी नहीं था। तो ये पहले था, पर ये जनवरी में कुछ लॉन्च वगैरह करना है तो वैसा था। ये पहले का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि जनवरी का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। ये पूरा का पूरा देखो, ये पढ़ लेना आप एक बार फिर से, क्योंकि फिर कल को ये इधर उधर से आ जाए कुछ स्पेस का ही है ये क्वेश्चन, जो भी वगैरह दे रखी है, ये स्पेस के अंदर कुछ हो रहा है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी है। ठीक है, अल्ट्रा फास्ट
तो ये इतने क्वेश्चन यहाँ से थे, बाकी सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप पूरा वीडियो को देखते रहना ताकि आपको क्वेश्चंस के बारे में पता लगता रहे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये यहाँ पे इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैं एक सेकंड, अब जो जितने क्वेश्चन बच गए हैं 28 के 27-28 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस बचता है, अपन इसको एक बार क्लियर कर देते हैं ताकि जगह बन जाए, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो मैं लिखता जाऊँगा। एक सेकंड, अपन पेन का कलर चेंज कर लें। जो क्वेश्चन थे देखो, एक आया था एमडी चेयरमैन, एमडी और चेयरमैन, तो इसके क्वेश्चन कैसे थे वो बता देता। एमडी चेयरमैन के जो एग्ज़ाम दे के आए थे, जैसे अपन 4th-5th क्लास में नहीं होता था मैच दी कॉलम, अब उसमें ये नहीं, जब तक अपन को चारों के एमडी पता नहीं होंगे, जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट का था, एक अल्फ़ाबेट का था, ठीक है, एक आई से कुछ नाम था, तो इन चारों के थे, आपको चारों के याद होंगे तभी आप मैच द कॉलम कर सकते हो। या फिर ऐसे क्वेश्चन था कि इनमें से सही कौन सा है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन ये होगा, सबसे पहले वाला क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि स्किल प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, एक तो फूड वंडर्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये भी 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। 3 स्टेटमेंट का मतलब समझ जाए को, ऐसे करके 3 स्टेटमेंट ही, एक तो फूड वंडर चल रहा है, एक डिजिटल चल रहा है। तो उसके अंदर क्वेश्चन में ये था कि पहला तो बताओ मोटिव क्या है, ठीक है, दूसरा बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसके बाद में तीसरा बताओ कि इसकी थीम क्या थी, और ये चौथा था कि लॉन्च किसने किया। तो ये सब चीज़ें दे रखी थी उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में एक कोरोना कमेटी बनी थी, 3rd नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं अपन। कोरोना कमेटी बनी थी अगस्त में, तो वो उसके मेंबर का नाम बताना था कि ये इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, ठीक है, इस मेंबर की, मतलब इस कमेटी की। उसके बाद में अपने 4th क्वेश्चन था कंतार ब्रांड जेड। ये किसी को भी नहीं पता, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो कंतार के बारे में जो आएगा बस वही है। यह डीपली क्वेश्चन था कंतार ब्रांड जेड, ठीक है, इसके बारे में तो आप पढ़ लेना, कंतार लिखा हुआ है ये। 4 नंबर क्वेश्चन था। 5वां नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, इसके अंदर सफ्रूटी गाइडलाइंस, ये बैंकिंग का क्वेश्चन था। सफ्रूटी गाइडलाइंस, जो न्यू कोई गाइडलाइंस होंगी उसके अंदर से क्वेश्चन था, ठीक है, गाइडलाइंस, ठीक है। और एक 6ठा क्वेश्चन था करंट सिचुएशन इंडेक्स, ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। एक 7 नंबर क्वेश्चन था, इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पुराना क्वेश्चन था बट जिनको ध्यान, बैंक ऑफ बड़ौदा किन किन के साथ में मर्ज हुआ था, देना बैंक प्लस विजया बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ये मर्ज हो गए थे, पुराना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था, ये कितने 7, ये हो गए 8। एक क्वेश्चन था ब्लिंकिट का भी नेम चेंज किया है, ठीक है, वो क्वेश्चन था पूरा, क्वेश्चन हो गए 9। 10वां क्वेश्चन था यहाँ पे कि IMPS की लिमिट है वो एनहांस्ड की है, कितनी की है वो आप देख लेना, ठीक है, एनहांस्ड। तो ये क्या था। 11 नंबर का क्वेश्चन ये था कि CRPC सेटअप, या तो इसकी फुल फॉर्म पूछी थी CRPC की, ठीक है, तो आप फुल फॉर्म देख लेना और ये CRPC के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के ऊपर था क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उन्होंने और बताया है, ये वो उनको पूरा कंफर्म नहीं है बट उन्होंने ऐसे बताया है कि ये क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन था, या तो ऑप्शन में था या फिर क्वेश्चन था वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक तरह से वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक जब 1960 में कुछ इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो वर्ल्ड बैंक का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पार्ट था, ठीक है, तो वो कोई नाम दे रखा था कोई ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कौन सा पार्ट था तो वो बताना था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। 28 से क्वेश्चन उधर बताए थे, 12 क्वेश्चन ये, तो 40 के 40 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब देख लेना, इस वीडियो के बाद में आपको मेमोरी बेस मिलने लग जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन उठ के, ठीक है, क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन बताता तो वो अब तक बता चुका होता था, बट मैं रात को ही बताना चाहता था, बट मैंने कहा मैं सबके देख रहा था क्वेश्चन कि किन के क्वेश्चन अभी तक, मतलब कि कोई ऐसे पोस्ट कर देता तो मैं पोस्ट नहीं करूँगा फिर, बट फिर देखा कि कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहे हैं कि भाई उसके अंदर से सितंबर 2021 में कौन से बैंक
अब कितने पीएसयू बैंक बचे हैं, ये किसी ने क्वेश्चन बना रखा है, अपनी तरफ से बना रखा है, क्वेश्चन है ही नहीं, जब आया ही नहीं एग्ज़ाम में तो आप एक एटलीस्ट आपको नहीं आया तो आप क्वेश्चन की क्या कहते हैं नंबर बढ़ाने के लिए आप क्वेश्चन को तो गलत मतलब किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। अब किसी ने कोई एक पीडीएफ थी उसके अंदर पीडीएफ थी उसके अंदर पता है क्या लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भाई अब नंबर ऑफ पीएसयूज कितने बचे हैं सितंबर में, ये क्वेश्चन आया ही नहीं है तो आप कैसे किसी को ऐसे करके मिसगाइड करके आप क्वेश्चन की वैल्यू नंबर बढ़ाना चाहते हो तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि सारे 40 के 40 क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को शेयर करना है एसबीआई पीओ एस्पिरेंट के साथ में जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को। बैंकिंग एस्पिरेंट जो भी बेसिक है जिनके बारे में अपन करवाते हैं सारे अपने जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मॉक के वो अपन इस पेज पे करवाते हैं। मॉक से रिलेटेड जो भी डीआई वगैरह होती है या कैसे एग्ज़ाम को हैंडल करना होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर कोई न्यू वीडियो के साथ में।